दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। इस सर्किट के पीछे दो बड़े रीज़न हैं जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अब सुजलॉन एनर्जी जो स्टॉक काफ़ी समय से दबाव में 70 रुपीज़ को टच किया और स्टॉक फिर नीचे आ गया और अपनी ऊपरी प्राइस यानी 86 से काफ़ी नीचे है। क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाजार के सेंटीमेंट पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। आज बाजार में तूफानी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे 4-5 बड़े रीज़न हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है। अब बजट आने वाला है, बजट से कुछ संभावना पॉजिटिव बनने की उम्मीद है और साथ में क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी होगा। तो दो बड़े इवेंट होने वाले जो इनकी दशा और दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव हुई 62.05 पर। क्लोजिंग फ्राइडे की 61.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 62.12 का हाई बना। बाजार ने साथ दिया होता तो तेजी बनती, लेकिन बाजार में गिरावट का माहौल बना जिसकी वजह से 58.85 पर यहाँ पे लोअर सर्किट लग गया 5% का। तो वॉल्यूम आज काफ़ी ज़बरदस्त है। इस सर्किट के बावजूद भी वॉल्यूम बढ़ा है। तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 3 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, लेकिन आज वॉल्यूम बढ़ के 7 करोड़ हो गया। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आज बिकवाली की गई। कुछ बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर बेचे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ये बिकवाली की वजह से दबाव देखने को मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 80.50 का है, जहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है और 1 ईयर का हाई इसका 86.04 का है और ये इसका 52 वीक का हाई भी है जो पिछले कुछ सालों में इसने बनाया है। और 3 मंथ का लो अगर देखें तो वो 53.45 का है, उससे स्टॉक अभी थोड़ा सा ऊपर ही है। 1 ईयर का लो इसका 35.50 है और 3 ईयर का लो अगर देखें तो 5.42 के आसपास है। उस हिसाब से तो ये स्टॉक काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। और 5 ईयर का लो यानी कोविड काल में स्टॉक 1.56 के आसपास है, सिर्फ ₹1.5 के आसपास। उस हिसाब से ये मल्टी बैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देख के समझे तो यहाँ पे 18 दिसंबर के आसपास अगर आप देखें तो 70 रुपीज़ को ये टच किया था। वहाँ से फिर इसके अंदर गिरावट का दौर शुरू हुआ और स्टॉक गिरते हुए काफ़ी नीचे आ गया और ये क्लियरली देख सकते हो कि 30 दिसंबर को स्टॉक 61 पर आ गया गिरते हुए, यानी 70 रुपये से लगभग 61 तक आ गया। उसके बाद इसमें थोड़ी हल्की सी तेज़ी फिर बनी और आप देख सकते हो कि स्टॉक 63 तक आया, लेकिन आज फाइनली स्टॉक देख सकते हो कि इसने 60 रुपये के लेवल को तोड़ा, क्योंकि काफ़ी समय से इसने 60 के लेवल को पकड़ा हुआ था। फाइनली वो सपोर्ट भी टूटा है, तो यहाँ पे अब दबाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक काफ़ी नीचे है। तो बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी है जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV जो वायरस है, इससे बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है और आप देख सकते हो कि बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। लोगों को डर लग रहा है क्योंकि कोरोना के समय लोग इतने ज़्यादा डर गए थे और आप देख सकते हो किस तरह से लॉकडाउन लगे थे। तो यही फिर वायरस जो चाइना में इस समय कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से इस समय बाजार में लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पेशेंट इंडिया में भी आ चुके हैं। बेंगलुरु में आप देख सकते हो इसके 2 पेशेंट आए थे और अभी ताज़ा अगर आप देखें तो अहमदाबाद से भी खबर निकल के आ रही है कि वहाँ पर भी एक बच्चे को ये वायरस ने जकड़ा है। तो कुल मिला के इससे बाज़ार की जो स्थिति है थोड़ी सी नाजुक होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी को लेकर प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गगर का कहना है कि नए वायरस को लेकर नए सिरे से बनी आशंकाओं के कारण बाजार में गिरावट देखने को मिली है, जिससे इंडेक्स में गिरावट आई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि बाजार में इस समय प्रदर्शन है वो काफ़ी वीक हो गया है इस बड़ी खबर के बाद। दूसरी तरफ देखें तो फिशडम के रिसर्च हेड नीरव करेकरा ने कहा है कि भारत में HMPV वायरस के पहले मामले की पहचान हाल में हुई है। इसकी शुरुआत चल रहे फ्लू के मौसम के साथ हुई है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि बीमारी किस हद तक फैल सकती है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सांस संबंधी बीमारियों के किसी भी फैलाव को रोकने के लिए तैयारियों का आश्वासन दिया है। हमें स्थिति पर नज़र रखनी होगी। तो उन्होंने आगे कहा है कि इस बात की उम्मीद है कि बाजार की ओर से कोई भी निगेटिव रिएक्शन भी केवल अचानक होने वाली प्रतिक्रिया तक ही सीमित रहेगी। वायरस फैलने की किसी भी दूसरी बड़ी घटना की पहचान या रिपोर्ट न होने की स्थिति में बाजार में सीमित गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों जो बच्चों को ये वायरस ने जो अटैक किया था वो दोनों रिकवर हो चुके हैं
और उनकी स्थिति ठीक है। तो कुल मिला के ये बच्चों में फैलने वाला एक वायरस है जो इससे रिकवरी भी हो रही है। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जोर दिया गया है कि एचएमपीवी का संक्रमण पहले से ही भारत सहित कई देशों में फैल रहा है। विभिन्न देशों में इससे संबंधित सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने आश्वासन दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने देश भर में हाल में ही की गई तैयारियों से पता चलता है कि भारत सांस संबंधी बीमारियों के मामले में किसी भी संभावित बढ़ोतरी से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है और ज़रूरत पड़ने पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय तुरंत लागू किए जा सकते हैं। तो ये एक गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न बना। दूसरा एक और रीज़न भी है कि अभी Q3 के नतीजे आने वाले हैं। तो केंद्रीय बजट 2025 और रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी की आगामी बैठक को लेकर भी अभी फ़िलहाल लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो इसी को लेकर जो जियोजित फाइनेंशियल के विनोद नायर का कहना है कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं उसके संकेत जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बाजार ऐसे ही दिशाहीन बना रहेगा। तीसरा गिरावट का रीज़न है कि ग्लोबल संकेत जो काफ़ी कमज़ोर है और क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, ऊँची बॉन्ड की यील्ड की प्राइस बढ़ रही है, अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। तो ये सारे रीज़न भी बाज़ार पे भारी पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा रीज़न है विदेशी निवेशकों की बिकवाली। बाजार से एफआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 2025 में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो ने 4285 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी है। ये भी बाजार के में बिकवाली का दबाव बन रहा है। अब सुजलोन की बात करें, सुजलोन के लिए भी यहाँ पे एक और जो रीज़न बना कि इसको जो अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एक पेनल्टी नोटिस दिया गया है। तो देख सकते हो कि इसका भी असर नेगेटिव देखने को मिला है। तो मामला तो पुराना है। 2017 के लिए 1.01 करोड़ का टैक्स का नोटिस मिला है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि वित्त वर्ष 2016-17 में एम्प्लॉयज़ के पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन से जुड़े लेट पेमेंट के डिसअलाउंसेस पर लगे जुर्माने से संबंधित है। कंपनी की योजना है कि इस पेनल्टी के खिलाफ वो याचिका दायर करेगी आगे और उन्हें भरोसा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। तो ये इनकम टैक्स का जो नोटिस है, भले ही आप देख सकते हो कि ये रकम 1 करोड़ हो, लेकिन कंपनी इसके आगे अपील करेगी और वो उनको पता है कि ये पेनल्टी माफ़ हो सकती है। इससे पहले भी 260 करोड़ की जो पेनल्टी लगाई गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, वो माफ़ हो चुकी है। अब रिजल्ट भी आने वाला हमारे सामने। अगर हम पिछले 2 रिजल्ट की बात करें कैसा रहा है संभावना, तो देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपनी के रिवेन्यू की। तो जून क्वार्टर में 2039 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर में 2111 करोड़ तक पहुंचा, यानी रिवेन्यू बढ़ा। और उसी हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। 1652 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 1809 करोड़ तक पहुँच गया। इसके अलावा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो घटा है, 365 करोड़ के आसपास जून क्वार्टर में, जो सितंबर में घट के 284 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कुछ कमी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ, 18% के आसपास है जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 14% के आसपास रहा। अदर इनकम 23 करोड़ की हुई थी जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 18 करोड़ के आसपास रही। और यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 303 करोड़ का बताया था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 202 करोड़ के आसपास रहा। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 302 करोड़ के आसपास था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 201 करोड़ के आसपास आए। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो जो प्रॉफिट है उसमें 100 करोड़ की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी डबल है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 100 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो आशा है कि इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, तो उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। अभी फिलहाल बाजार के जो सेंटीमेंट है वो बिगड़े हुए हैं, इस वजह से शेयर की प्राइस नीचे आ रही है। Q3 का इंतजार है, जैसे Q3 आएगा उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी संभावना फिर बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।